राधे कृष्णा। मित्रों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे मथुरा वृंदावन के एक बहुत ही पुराने दिव्य आश्रम ऊखल वंदन आश्रम की। इस आश्रम में वह स्थान मौजूद है जहां भगवान कृष्ण को ओखली से बांधा गया था, और आज हम आपको साक्षात उस ओखली के भी दर्शन कराएंगे जिससे भगवान कृष्ण को बांधा गया था। साथ साथ देखेंगे वह स्थान जहाँ पर भगवान शंकर ने खुद उत्तेष्टि यज्ञ किया था, और दामोदर कुंड जो आज भी अस्तित्व में मौजूद है। साथ साथ साक्षात्कार करेंगे उन परम संत से जो कि ऊखल वंदन आश्रम के प्रमुख हैं। तो बने रहिए वीडियो में। जय श्री कृष्ण। बताना यहाँ पे क्या क्या था। ये दामोदर कुंड है। अच्छा, दामोदर कुंड है, ये लुप्त होता जा रहा है। यहाँ राधा कृष्ण स्नान किया था, दामोदर कुंड पड़ गया। अच्छा। और ये बंसी बट है जो भगवान ने बंसी बजाई। अच्छा। और गोपियों का श्रृंगार उल्टा सीधा हो जाता था इसी समय शाम को। अच्छा। तो गोपियाँ मिलने आती थी ना। हाँ। तो भगवान शीशा दिखाते आईना। अच्छा। तो वो शर्मिंदा हो जाती है कि हमारा श्रृंगार उल्टा हो गया, हे प्रभु। अच्छा। बोले कि मेरे पीछे जो भी करता है उल्टा काम मेरे ध्यान में योग में हो जाता है तो मैं सीधा कर देता हूँ उसका। वो भक्ति की पहली पहचान है। राधा कृष्ण जब पेड़ गिर गए ना, सभी लोग आए ना इस बीच, लाला बच गई, लाला बच गई, लाला बच गई, ये हल्ला हो गया था पूरे ब्रज के अंदर में। अच्छा। तो यहाँ से 7 किलोमीटर है बरसाना रावल बोलते पुराना जन्म का। अच्छा। वो गोस्वामियों का है। तो यहाँ से 60 किलोमीटर है। और यहाँ राधा जी आई थी पैदल। तो कृष्ण से पूर्णमासी के दिन मिलन हुआ था। कार्तिक में दीपावली के दिन बंधन किया और पेड़ गिर गए थे, लाला बच गए थे। अच्छा। तो राधा जी 15 दिन के बाद में आई। अच्छा। पूर्णमासी के दिन। अच्छा। राधा दामोदर का मिलन। अच्छा। यहाँ नंद जी ने करी 60 वर्ष तपस्या करी। अच्छा। तो देखिए इधर आओ, इधर 60 वर्ष के बाद में कृष्ण बलराम और योग माया उनके घर में आई। यहाँ नंद महाराज ने 60 वर्ष तपस्या करी। अच्छा। 60 वर्ष के बाद में कृष्ण बलराम उनके घर में आ गए। योग माया यानी तीनों ही शक्ति उनके अंदर में आ गई। अच्छा। और ऐसे बोलो कि हमारे घर में भी नंद के आनंद हो, और जैसे भक्तों के जन्म देना, दुष्ट राक्षसों का जन्म नहीं देना जो हमारा कुल का विध्वंस कर दे। और यहाँ शंकर जी ने देखो यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ किया था। गोपियाँ और कृष्ण का नंद महाराज ने, ये दिख रही ना, पुत्रष्टि यज्ञ किया था यहाँ। अच्छा। पुत्र प्राप्ति के लिए 60 वर्ष के बाद में कृष्ण बलराम योग में आए। और शंकर जी ने भी 3 दिन यहाँ साधना करी। उसके बाद में यहाँ बैठ करके 3 दिन के बाद में गोपियाँ और कृष्ण का मिलन हुआ था। और ये जमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करी। 60,000 वर्ष के बाद में यमुना जी ने कृष्ण की प्राप्ति करी। इतने देर तक इंतजार किया जब उनके चरण स्पर्श किए थे। चरण पर स्पर्श किए थे। यहीं से निकल के गए थे वसुदेव जी। और ये नंद जी का घर था, ये सामने देख रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ हाँ, यहीं पे गौशाला थी। हाँ हाँ, नंद महाराज की गौशाला थी और वहाँ नाम रखा हुआ था। वो नामकरण जगह है। इसका 84 कोस नाम क्यों है ऐसा? 84 कोस यहीं से शुरू हुई थी और यहीं से निकलती है आज भी। अच्छा। और यहीं पूरी होती है। अच्छा, जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा मार्ग में है। अच्छा, गोवर्धन के मार्ग में है, परिक्रमा मार्ग में। हाँ, 84 कोस। अच्छा। ऊखल बंधन पुरानी गोकुल महावन। अच्छा, चलो बढ़िया है। ये सामने घर था, नंद बाबा का घर था यहाँ सामने। कौन सा? वो सामने जो दिख रहा है मकान। अच्छा। अच्छा। ये दरवाजा जहाँ हम खड़े, मेन द्वारा, इसको बैकुंठ द्वार भी बोलते हैं। अच्छा। ये रास्ता भी 60 साल हुए इसको। इसका तो गोवर्धन घूमने का फल मिलता है, गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिलता है। एक परिक्रमा करते हैं गोवर्धन का फल मिलता है, एक परिक्रमा करो। तो राधे श्याम बोलना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ, ये वृंदावन का 400-550 वर्ष पहले। तो 40 दिन के बाद में कृष्ण बलराम उनकी शक्ति यहाँ प्रकट हुई थी, दर्शन साक्षात। 550 वर्ष पहले ये साधना भूमि, तपोभूमि, योग भूमि है। तो ये उन्होंने अपने हाथ से शिलापट दान किया है। ये ओखली है, ये रस्सी है, ये कृष्ण, ये 2 पेड़ थे, ये दोनों गिर गए ना, इसमें से 2 लड़के पैदा हो गए। 2 लड़कियों को श्राप था। ये जगह वही है, ओरिजिनल जगह जो आप देख रहे हैं। बोलो कि हमको भी कृष्ण बलराम के दर्शन कराना है। ये देखिए, ये ऊखल है।
खोखली पहले इतनी बड़ी थी, आज इतनी बड़ी है। अच्छा। और आगे में ये लिप्त हो जाएगी ना, संसार लुप्त हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। ये पीपल के पेड़ पे भगवान बंसी बजाते नजर आएंगे। और ये भगवान ने दीपावली के दिन स्वयं कृष्ण ने बनाया है। ये किसी कारीगर के नहीं है, दोनों ही। हाँ। ये कौन है? ये कश्यप ऋषि है। अच्छा अच्छा हाँ। ये 10,000 के बाद में कृष्ण से बनने के लिए उन्होंने वरदान मांगा था। तो भगवान ने इनको बोला कि तुम पत्थर के हो जाओ, ऐसा करो, श्राप लगेगा तुमको जसोदा जी का। तो ये आकर के पत्थर बन गई घर के अंदर में। इसके ऊपर चढ़ करके चोरी करी भगवान ने। जसोदा जी ने देखा तो इनको श्राप दे दिया और फिर बोले कि अब मैं तेरे से ही बांध देती हूँ। यानी दोनों को इसी से बांध दिया। ये भगवान योग चाहते थे, भगवान यहाँ 2 पेड़ है, उनका उद्धार करना है, इसी को खींच करके मुझे ले जाना है। और ये जो देख रहे हैं ना, दीपावली के दिन भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। ये किसी कारीगर का नहीं है। दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद में, दीपावली पूजा करने के बाद में ये कृष्ण ने बनाया। देखिए ये 2 पेड़ हैं, देख रहे हैं ना, और ये राधा है और ये कृष्ण है। और इधर में नीचे बंसी है, ये हाथ है। और ये नीचे दिख रहे हैं ना 5 रस्सी के निशान है। और नीचे में भगवान की नाभि इतनी बड़ी दिख रही है ना, नाभि से ब्रह्मा जी पत्ती किए थे ना, ब्रह्मा जी बनाया ना नाभि से, कमल से। और रावण को नाभि में ही मारा था। और भगवान की ये नाभि है और नाभि से ये बंधे थे। यानी बंधे का मतलब है 5। देखिए 5 रस्सी हैं, 5 तत्व से बना है शरीर। समझ में आ रहा है ना? तो 5 को पहले बांधना पड़ेगा। और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 6ठा मन। तो यानी कर्म करने की जरूरत है यहाँ आने से, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। विद्वान नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है। यहाँ बुद्धो जी ज्ञानी थे, उनको भी गोपियों ने ज्ञान ध्वस्त कर दिया था। सुनाए कथा? नहीं सुनिए? हाँ सुनाए ना। अब हमका ये योग जगह है, यानी योग टोटल बता रहे हैं ज्ञान का। तो यहाँ तुमको ध्यान आ गया, इनको ध्यान आ गया। यहाँ गोपियों का श्रृंगार, गोपियों का ज्ञान यहाँ श्रेष्ठ है, यहाँ श्रेष्ठ है। तो यहाँ ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। यहाँ हमारी गोपियाँ ही ज्ञान को भंडार है। तो यहाँ गोपियाँ भी ज्ञान देती हैं। और ये जो है ज्ञान का भंडार में ये जो 5 है ना, यहाँ कर्म करना है तुमको। ये हमारा तीर्थ है, ये धर्म है, ये धर्म स्थान है। हम धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा नहीं बनोगे तो धर्मात्मा बनना पड़ेगा। जब परमात्मा मिलेंगे तो ये धर्म भूमि है, देव भूमि है, योग भूमि है, ये साधना भूमि है, ये तपो भूमि है। और ये जहाँ खड़े हैं तुम, ये किसने बनाया है? तो उसमें इसमें इतना ही फर्क है। इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये तो कर्म करना है। क्या क्या कर्म करना है? कि पहले तो कम खाना है, दूसरा नंबर गम खाना है। गम समझते हैं? गम नहीं, गम खाना, सहन करना, किसी का गलत बात भी सहन करना, यानी कम खाना, सहनशीलता होनी चाहिए। और खाना भी कम खाना चाहिए और गम भी खाना चाहिए। अच्छा, तीसरा बात है कि अपने पेट को बांधोगे, दूसरे को देना खाना दान धर्म, वो मेरे नाम से देना, तो मेरे को प्राप्त होगा। भगवान तुम्हारा क्या खाते हैं मालूम है? तुम्हारा प्रसाद नहीं खाएंगे, तुम्हारा भाव खाएंगे। और प्रसाद हम खाएंगे तो भगवान के पेट में जाएगा। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इनके द्वारा मेरे पेट में जाता है। तो हम खाएंगे तुम्हारे पैसे से तो भगवान के पेट में जाएगा। और तुम्हारा केवल भाव खाएंगे, तुम्हारा प्रसाद नहीं खाएंगे। तुम प्रसाद हमको खिलाएंगे ना तो भगवान के पेट में जाएगा। समझ में आया ना? अब बोली क्या बोल रहे? इंसान खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। नहीं, इंसान तो खाने के लिए जीता है। खाने के लिए कैसे जीते? नहीं, सुनो सुनिए, भक्त जो होते हैं ना जीने के लिए खाते हैं। और इंसान और जो इंसान है संसार, वो संसार खाने के लिए जी रहा है। हर बात का दो है, दोनों सुनो। और तुम्हारा मन होगा वही लग जाएगा। मैंने जान लिया था आप जो बताने वाले, मैं तो नमस्कार कर रही हूँ। अच्छा, इसमें राधा कृष्ण चले गए थे, समा गए थे आज भी है। अच्छा। यही से सारी सृष्टि दृष्टि को चलाते हैं आज भी। और किसको मालूम है? सुनो, ये देख रहे हैं ना, ये योग भूमि है, ये तपो भूमि है। जो देख रहे हैं ना, ये माया भूमि नहीं है। देखिए पीछे देखिए, ये स्थान जो है साधना भूमि है। साधना में स्वास्थ्य आनंद नहीं आता है, आता है क्या? और तपस्या में सुख सुविधा होती है क्या? ऐश्वर्य होता है क्या? तो यहाँ जो है भगवान को, भक्त को ही अच्छा लगेगा।
और जब ये नास्तिक होते हैं ना, दुष्ट आत्मा होते हैं, तो यहाँ आने से यहाँ अरे नहीं। क्या बक रहे हैं भगवान, बोरिंग है यहाँ पर। तो यहाँ उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा उसको। नहीं लगेगा नहीं ना। लगेगा।